इस वीडियो में हम आरपीएलआई और पीएलआई का प्रीमियम ऑनलाइन जमा करना सीखेंगे। इसके लिए आपने गूगल क्रोम पर जाकर पीएलआई ऑनलाइन पेमेंट टाइप करके सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पीएलआई की जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पे कस्टमर लॉगिन लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा। इसके लिए इस पेज में यहाँ पे पहला ऑप्शन है जनरेट कस्टमर आईडी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपके सामने विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहला है पॉलिसी नंबर। इसके बगल में एक बॉक्स बना है। आपने अपनी आरपीएलआई की पासबुक निकाल लेनी है और यहाँ पे जो भी पॉलिसी नंबर है यहाँ पे डाल देना है। नीचे सम एश्योर्ड ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है, यानी कि जितनी की पॉलिसी है वो डाल देना है। इंश्योर्ड फर्स्ट नेम, आपका जो पासबुक में पहला नाम है वो आपने यहाँ पे इसके बगल में बॉक्स में डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ है, फिर नीचे यहाँ पे कैलेंडर बना होगा, वहाँ पर से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर इसके नीचे है जेंडर और बगल में लिखा हुआ है सिलेक्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेल फीमेल आप जो भी हैं आपने वो डाल देना है। फिर इसके नीचे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपकी पॉलिसी में रजिस्टर्ड है। इसके नीचे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी वही डालना है जो आपकी पॉलिसी में रजिस्टर्ड है। बिना इन दोनों में से आपके पास ये दोनों चीज़ें होना जरूरी है। फिर नीचे प्लीज़ एंटर दी लेटेस्ट एज शोवन, ये यहाँ पे कैप्चा है जो आपने नीचे बॉक्स में डालना है, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह की एक विंडो आएगी जहाँ पर लिखा रहेगा कि आपकी कस्टमर आईडी और पासवर्ड बनाने का लिंक जो है 24 घंटे बाद आपकी ईमेल पे आ जाएगा। 24 घंटे बाद आपके पास इस तरह की एक ईमेल आएगी जिसमें लिखा रहेगा थैंक यू रजिस्टरिंग विद पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसी मेल पे जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक विंडो खुलेगी जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। उसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है तो आपने पासवर्ड डाल के वहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद इस तरह की एक विंडो खुलेगी जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड आ जाएगा। पासवर्ड बनाने के 24 घंटे के बाद कस्टमर आईडी जो है एक्टिवेट हो जाती है। 24 घंटे बाद आपने गूगल क्रोम पे जाके फिर से वही सब टाइप करना है और आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी। अब जो आपकी कस्टमर आईडी मेल आईडी पे आई होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। नीचे पासवर्ड डाल देना है। फिर जो नीचे कैप्चा है वो आपने डालकर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कई बार सर्वर इशू होने के कारण एक बार में लॉगिन नहीं होता है, तो आप कुछ देर बाद ट्राई कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे होम, माई प्रोफाइल, माई पॉलिसीज़ ये सब लिखा हुआ आएगा। आप माई पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम आएगा और वो पॉलिसी नंबर दिखाएगा जिसके थ्रू आपने अपनी कस्टमर आईडी बनाई है। इसी के बगल में यहाँ पे पेमेंट्स वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे पहला है पे प्रीमियम, आप पे प्रीमियम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी पॉलिसी आ जाएगी। इसी पॉलिसी के बगल में छोटा सा बॉक्स बना है, आपने इस पर टच करके टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद इसी पेज में जब आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो नीचे पे प्रीमियम वाला ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो पॉलिसी है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, कितनी किस्त जमा होनी है। नीचे प्रीमियम पेबल अमाउंट है 623 रुपये, जैसे जिसमें दिखा रहा है, तो यही जमा होगा। इसी में राइट साइड में देखेंगे तो कंफर्म पेमेंट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे कंफर्म पेमेंट की विंडो खुलेगी, यहाँ पे चेक बॉक्स बना है, इस पर आप टिक लगा देंगे। टिक लगाने का इसी के साइड में एक ऑप्शन होगा पे नाउ का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ के बाद प्लीज़ सेलेक्ट एंड पेमेंट गेटवे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक सर्कल बना है, इस पर आप टच करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। फिर इसी के बगल में प्रोसीड टू पे का एक पॉइंट बना है यहाँ पर राइट साइड में, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आप एसबीआई की नेट बैंकिंग, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, कार्ड द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। इसी में एक नीचे एक ऑप्शन होगा यूपीआई का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुलेगी जहाँ पर टाइमर आएगा, पेमेंट की डिटेल आएगी। इसी के नीचे आप देखेंगे तो कंफर्म का एक ऑप्शन होगा, आपने कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसी तरह की एक विंडो खुलेगी, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पे नाउ लिखा हुआ आ जाएगा, आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आप सीधे अपनी यूपीआई ऐप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ से आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपने बैक वाला ऑप्शन नहीं दबाना है, जो कुछ भी होगा उस समय ऑटोमेटिक हो जाएगा जैसे आप पेमेंट करेंगे। जब आप बैक आ जाएंगे तो इस तरह से आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। फिर आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर आ जाएंगे, योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस। आपने यहाँ पे बैक वाला बटन नहीं दबाना है। फिर आप ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह से ये एक्नॉलेजमेंट का पेज खुलेगा, प्रिंट रिसिप्ट वाला यहाँ पे लिखा है, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से ऊपर आपकी जो है रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी। इसे आप ओपन कर लेंगे तो पीडीएफ में आपकी जो है पूरी डिटेल इस तरह से आ जाएगी और साथ ही आपके फ़ोन में तुरंत ही मैसेज भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पीएलआई या आरपीएलआई की पेमेंट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि अगर आपके पास मल्टीपल पीएलआई या आरपीएलआई हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल कस्टमर आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिसी ऐड करने का मुझे ऑप्शन नहीं दिखा है। इस तरह से आप
पोस्ट ऑफिस की पीएलआई साइट से अपनी पेमेंट जमा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप तभी करें जब आप इंटरनेट का आपको अच्छा खासा ज्ञान हो और आप ये सब ऑनलाइन करते रहते हो, क्योंकि ये साइट थोड़ा स्लो चलती है और मोबाइल पे काफ़ी छोटा दिखता है। तो या तो आप किसी साइबर कैफ़े वाले से ये काम करा सकते हैं और उससे रिसिप्ट ले सकते हैं, जिस तरह से एलआईसी वगैरह जमा होती है। अगर आप हर महीने पोस्ट ऑफिस का चक्कर नहीं काटना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं अपनी पीएलआई की।